माना जाता है एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने का विधान है, व्रत करने का विधान है। ऐसी मान्यता है पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है और साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर किसी साधक के विवाह के काफी वर्ष बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आई हुई ये कमी भी पूरी होती है। तो साधक को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह 10:26 पर होगी और इसका समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 16 अगस्त को रखा जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित हैं, जिन्हें विवाह के काफ़ी समय बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना अवश्य फलदायी रहता है। पुरानी कथाओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है, संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सुनो राजन, एक समय में महिष्पति नामक एक नगरी थी। वहां का राजा महिजीत बहुत बहादुर था। पूरे राज्यों में धन धान्यों की कोई कमी नहीं थी। उसको राज्यों करते हुए बहुत वर्ष हो गए थे, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के ना होने के दुख से उसका राजपाट में मन नहीं लगता था। वह कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता है उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। उसे कहीं सुख नहीं मिलता था, ना तो अपने महल में वो सो पाता था, ना ही कहीं अपने राज्य भ्रमण पर जब जाता था तो उसका कहीं मन लगता था। अपनी प्रजा के कार्यों में भी उसका सही तरीके से मन नहीं लगता था। अपने पितरों के पिंड दान करता था तो उसका यही सोच रहती थी कि मेरे बाद मेरे पितरों का पिंड दान कौन करेगा। अतः अपने पितरों से प्रार्थना किया करता था कि मुझ पर कृपा करो, मुझे संतान सुख दो, मुझे पुत्र सुख दो, ताकि हे पितरों मेरे बाद भी आपका पिंडदान होता रहे। लेकिन फिर भी काफी वर्ष तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उसकी कहीं भी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्यों का कार्य भी मैंने बढ़ चढ़ कर किया, लोगों के सुख में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना कष्ट है, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है।
मेरे बाद मेरे राज्यों का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा। इसी सोच में उसका जीवन व्यतीत हो रहा। ये सारी पीड़ा उसने अपने मंत्रियों, अपनी प्रजा के सामने व्यथित की। इतना दान पुण्य करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना कष्ट है, भगवान मेरी पुकार सुनते क्यों नहीं। मैं जब लोगों का दुख अपना दुख मानकर उनकी मदद करता हूं तो मेरा दुख भगवान क्यों नहीं देखते, मेरे जीवन में जो कमी है उसी पूरी क्यों नहीं करते। इसी व्यथा के साथ दिन रात दुखी रह रहकर वो बहुत कमजोर सा होने लगा। राजा महिजीत के दुख से प्रजा, मंत्री और उसके जो कुल पुरोहित थे, राजगुरु थे, वो भी दुखी रहने लगे। वे जंगलों में जाकर ऋषियों और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम करके अपने आने का उद्देश्य बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब उसके मंत्रीगण, उसके प्रजागण लोमश ऋषि को ये सारी बात बता रहे थे तो लोमश ऋषि ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, अपनी समाधि लगाई और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्यों किए। वह एक निर्धन वैश्य था, व्यापारी था, बहुत गरीब था, लेकिन उसने साम दाम दंड वेद सारा अपना धन कमाने में लगाया। झूठ बोलकर धन कमाया, पाप करके धन कमाया, लोगों को धोखा देकर धन कमाया और वो बहुत अमीर व्यक्ति बन गया, बहुत धनवान बन गया। उसने धन कमाने के लिए हर एक बुरा कार्य किया, लेकिन फिर भी उसकी धन की लालसा बढ़ती रही। जितना वो धन कमाता वो उससे 4 गुना और कमाने की सोच रखता। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही थी तो उसने उस गाय को भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्यों के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोमश ऋषि से उनके मंत्रियों ने, राजा के प्रजागणों ने इसका उपाय पूछा कि हमारे राजा के घर पुत्र उत्पत्ति कैसे होगी। हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हमें कोई उपाय बताइए। लोमश ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु भगवान जी का पूजा पाठ और रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर राजा महिजीत अपने मंत्रियों, अपने सभागणों और अपने राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने विधि पूर्वक सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, विष्णु भगवान की पूजा की और रात्रि भर जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्यों को राजा महिजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजीत को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतानहीन लोगों को संतान सुख मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्थान और उगते हुए सूरज की पूजा करनी चाहिए।
भगवान शालीग्राम और तुलसी पूजा के साथ साथ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को तिल, गुड़ और वस्त्र दान करने चाहिए। इसके अलावा जो साधक एकादशी का व्रत करता है उसे एक दूसरे की चुगली कभी ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जब सबका भला आप मांगोगे, सबका कल्याण मांगोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे तो सबके साथ आपका भी भला होगा, आपका भी कल्याण होगा। अपने मन में कभी भी किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता हो या दूसरा भी कोई व्रत करता हो, इस दिन कोई चुगली करता है या चुगली सुनता है, पाप की वाणी सुनता है या पाप की वाणी बोलता है, उसे इस व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। किसी को देखकर, किसी के धन वैभव को देखकर उसके मन में लालच भरता है, लालसा उठती है, काश मैं भी ऐसा भोग भोगूं, उसको भी ये फल नहीं मिलता है। भगवान के आगे नतमस्तक होकर भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दें। ब्रह्मचर्यों का जो पालन होता है, इसमें शारीरिक ब्रह्मचार्यों का ही पालन नहीं करना होता है, आंखों के ब्रह्मचार्यों का पालन भी करना होता है, अपनी जुबान के ब्रह्मचार्यों का पालन भी करना होता है, अपने कानों के ब्रह्मचार्यों का पालन भी करना होता है। आंखों से हम कोई ऐसी चीज ना देखें जो ना देखने वाली हो, ये आंखों का ब्रह्मचार्य है। जुबान से किसी के प्रति कोई ऐसा अपशब्द ना निकल जाए, किसी के बारे में कोई बुरी बात ना निकले, ये जुबान का ब्रह्मचार्य है। और कानों से किसी की चुगली, निंदा सुनना, ये कानों का ब्रह्मचार्य है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।